हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से फिजिकल केमिस्ट्री का हम टॉपिक लेंगे, ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं ऑल सेमेस्टर के, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। तो आगे देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। माना कि एक फिक्सेड पॉइंट पी के चारों तरफ एम मास का कोई पार्टिकल यानी रेखीय संवेग क्या है, बी से गति करता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मानिए एक फिक्स पॉइंट ले लिया है हमने, और यहाँ पे जो पी क्या है, पी के चारों तरफ एम मास है, ठीक है। और एम मास का कोई पार्टिकल रेखीय संवेग हमें क्या लिया है, इसको वी से गति करता है, तब एंगुलर मोमेंटम होगा एल बराबर आर मल्टीप्लाई एम वी, ठीक है। और एल बराबर आर पी, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर यल क्या है, यहाँ पर कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम है। आर क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्टेंस है। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस और बिटवीन पार्टिकल एंड फिक्सेड पॉइंट। और पी क्या है यहाँ पर, रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम को निम्न के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट है अ रोटेटिंग मोलिक्यूल, सेकंड नंबर में एन ई ऑर्बिटल एंगुलर एन मोमेंट एटम, थर्ड नंबर में द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ नंबर में सर्टेन स्पिनिंग न्यूक्लियस। अब ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 3 डायमेंशन में एंगुलर मोमेंटम की एल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल बराबर हम क्या लिखेंगे, आर मल्टीप्लाई पी फॉर 3 डायमेंशन। तो आर व पी को इसके कंपाउंड के टर्म में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिएगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे, और क्या है आई जे के, ठीक है। तो एल बराबर एल एक्स आई, एल वाई और एल जेड, और यहाँ पर जे के यहाँ केप में लगाएंगे, ठीक है। इनको कहा जाता है केप कहा जाता है, ठीक है। अब सेम आर के लिए भी वही, तो आर आई एक्स जे वाई और के जेड, ठीक है। इसी तरह पी के लिए तो आई पी एक्स आई पी जे पी वाई और के पी जेड, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे आई जे और के क्या है, तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और क्या है, ये जो एक्स वाई जेड है लॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस है, मतलब कि ये क्या है, एक एक्सिस है, और ये जो आई जे के है क्या है, यूनिट वेक्टर है। आगे देखेंगे। इसलिए यल बराबर आर मल्टीप्लाई पी। अब इसको हम किस तरह से रख सकते हैं, तो देखिएगा आई जे के को इस पर प्रकार रखते हैं, और जो एक्स वाई जेड इसके नीचे, और यहाँ पर जो इसका जो मेन पॉइंट होगा उसको हम क्या रखेंगे, पी, और यहाँ पर एक्स पी वाई पी जेड, इस तरह से, ठीक है। अब इसको देखिएगा आप किस तरह से शो कर सकते हैं, तो आई एल एक्स जे एल वाई और के एल जेड, ठीक है। और बराबर लिखेंगे आई। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, हमको आई को लेना, आई का मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना, आई के यहाँ पर देखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है। यानी कि क्या है, लिखना है हमको वाई पी जेड। तो कहाँ है, वाई और पी जेड को लिखेंगे, और जेड पी वाई को लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि जिसका मान लेना होता है उसको छुपाना पड़ता है, और फिर क्या लेना पड़ता है, वाई पी जेड और जेड पी वाई। इसी तरह से यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर जे का करेंगे तो जे को छुपाएंगे, और अब हम क्या लिखेंगे, जेड पी एक्स और एक्स पी जेड, ठीक है, इस तरह से। फिर प्लस लेंगे, फिर के का मान लेंगे, तो के वाले कैप को हम इस तरह से छुपाएंगे, और अब देखेंगे हमारे पास क्या दिख रहा है, एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। तो ये इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स जब भी अभी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यूनिट वेक्टर के कंपाउंड की तुलना, तो यहाँ पर देखिएगा एल एक्स एल वाई और एल जेड है। अब इसको किस तरह से शो किया गया है, तो एल एक्स को वाई पी जेड और जेड पी, इस तरह से इन तीनों को यहाँ पर रख दिया गया है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3, ठीक है। दिस इज ऑल ऑर्डिनेशन एंगुलर मोमेंटम फॉर एल एक्स एल वाई एल जेड कॉम्पोनेंट्स। तो अब आगे देखेंगे। अब जनरलिस्ट एंगुलर मोमेंटम करेंगे, तो रिप्लेसिंग आएगा पी एक्स बराबर माइनस इथ डेल अपॉन डेल एक्स, और पी वाई बराबर माइनस इथ, यहाँ पे y का और z के बारे में हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एंड जनरल एंगुलर मोमेंटम का ये क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, तो इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसी चीज़ों को। तो जैसे कि यहाँ पे एल एक्स बराबर इथ, ये चीज़ लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, y का ले रहे हैं हम अभी, तो y, और यहाँ पे d है, तो डेल, और डेल जेड के बारे में माइनस जेड, और
ये डेल है, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई, फिर इस तरह से एल वाई बराबर माइनस ईथ सॉरी एच, ये एच बार है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एच बार कहते हैं। अब यहाँ पे जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स और डेल जेड, ठीक है। इसी तरह से एल जेड बराबर आई एच बार एक्स का लेंगे और डेल अपॉन डेल वाई माइनस एल डेल अपॉन डेल एक्स, इसको नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 4। द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, अब एल बराबर यहाँ पर आई एल एक्स प्लस जे एल वाई और के एल जेड, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। अब स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। अब इज द गिवन स्क्वायर्ड प्रोडक्ट, तो एल स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस कर देना है आजू बाजू। फिर यहाँ पे आई और आई बराबर 1, जे और जे बराबर 1 और के बराबर, इन तीनों के मान क्या आ गए हैं, 1 1 आ गए हैं। अब इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे, तो एक्स का, वाई का और जेड का। तो एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर y बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। फिर j बराबर आई कॉस थीटा, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। और ये क्या है, डायग्राम स्फेरिकल कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है। तब d अपॉन डी एक्स के लिए बराबर साइन थीटा कॉस थीटा और d अपॉन डी आर प्लस कॉस थीटा आर अपॉन आर और d अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा और डी अपॉन डी थीटा, ठीक है। इस तरह से हम, अब जैसे कि हमने डी एक्स का लिया था, डी वाई का लेंगे, अब डी जेड का लेंगे, ठीक है। तो जी जेड के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम चीज़ें आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सेम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन था उसमें क्या आ जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से जेड का, तो यहाँ पर साइन है तो कॉस आ जाएगा, ठीक है। और डी अपॉन डी, मतलब कि ये इस तरह से देखिएगा, इसका जेड का जो मान है हमको यहाँ रखना है। तो कॉस कॉस थीटा डी अपॉन डी आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डी अपॉन डी थीटा, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। आगे देखते हैं। अब समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 6 से डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई और माइनस डी अपॉन डी जेड, समीकरण नंबर 5 के एक्स वाई जेड का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा सेम चीज़ जो थी उसको हमको यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। जैसे एल एक्स का जो था, एल वाई का जो था और एल जेड का जो था, अब वो किस तरह से लिखा गया है अच्छे से देखते हैं। तो आई एच बार में आर साइन थीटा कॉस थीटा डी अपॉन डी आर माइनस साइन थीटा डी, इसके बदले में हम लिखेंगे इसके नीचे अपॉन करके आर और यहाँ पर डी। अब माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी आर प्लस कॉस थीटा कॉस साइन अपॉन आर और डी अपॉन डी थीटा प्लस कॉस थीटा आर अपॉन आर साइन थीटा, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, डी अपॉन डी थीटा, ठीक है। इसी तरह से जब हम आर एल वाई का करेंगे तो बराबर माइनस ई एच बार आर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी अपॉन डी आर प्लस ये कट कर देना है, ठीक है। कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अपॉन आर, अब डी अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा। फिर यहाँ आगे देखेंगे तो माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डी अपॉन डी थीटा। इसी तरह से जो जेड का भी मान निकालना है सेम निकालना है। तो एल जेड बराबर माइनस ई यानी आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डॉट लेना यहाँ से सी थीटा डी अपॉन डी आर प्लस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर डॉट लिखना है यानी मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा अपॉन आर और डी अपॉन डी थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, और फिर यहाँ पे आर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डी अपॉन डी आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर, फिर मल्टीप्लाई करना है डी अपॉन डी थीटा
माइनस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर डॉट करके डी अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एल एक्स एल वाई एल जेड का मान जनरलिस्ट एंगुलर मोमेंटम का मान है, ठीक है, मतलब कि ये जो मान है ये किसके मान है, जनरलिस्ट एंगुलर मोमेंटम के मान हमको यहाँ पे क्या हो गए हैं, ज्ञात हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।